दोस्तों, साल 2015 में रिसर्चर्स की एक टीम को रशिया में टंगस्टन की बनी दर्जन भर ऐसी कार्व डिस्क मिली थी जिनके बारे में वैज्ञानिक कुछ भी बोलने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं मालूम कि आखिर प्राचीन समय में इन्हें इतने सटीक तरीके से कैसे बनाया गया था। हालांकि ये इकलौती ऐसी खोज नहीं जिसके बारे में वैज्ञानिक कुछ ना बोलते हों, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया भर में बहुत सी ऐसी खोजें हुई हैं जो आपके होश उड़ा सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द सिटी ऑफ द अनुनाकी। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने अफ्रीका में एक बहुत विशाल और प्राचीन शहर को खोजा है जो आज से करीब 2 लाख साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके बारे में लोगों का मानना है कि ये एक विशाल शहर एक समय पर अनुनाकी का घर रह चुका है, जो एक सेलेस्टियल गॉड थे और ये स्वर्ग से धरती पर रहने आते थे, और तो और इन्होंने ही इंसानों को जन्म दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेसोपोटामियन पीपल आज भी इनकी पूजा करते हैं, लेकिन इनसे जुड़ी एक रहस्यमय बात यह है कि आखिर ये कहां गए, ये अब तक एक मिस्ट्री है। पर आज जब इस सिटी को 2 लाख साल के बाद खोजा गया है तो ये खंडर के रूप में आज भी मौजूद है। ये सिटी पूरी दुनिया में अब तक खोजी गई एंशिएंट सिटीज में से सबसे प्राचीन सिटी है, जिसकी खोज वाकई गजब है। नंबर 9, द गजियन ब्लेड। ये बात 50 साल पहले की है, जब चाइना की एक कब्र से एक प्राचीन तलवार को खोजा गया था। ये कोई साधारण तलवार नहीं थी, क्योंकि आज से करीब 2000 साल पुरानी है। पर हैरानी भरी बात तो ये है कि 2000 साल बाद भी इस तलवार से आज तक रस्ट यानी कि जंग के एविडेंस नहीं मिले हैं। ये देखने में जितनी ज्यादा सुंदर है उतनी ही ज्यादा धारदार भी है। इसके ऊपर कई तरह के अजीब चित्र भी मौजूद हैं और इसकी इस कार्विंग को देखते हुए इसे स्टेट ट्रेजर के रूप में घोषित कर दिया गया, और यह आज चाइना में उतनी ही ज्यादा फेमस है जितने कि किंग आर्थर। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे यूनान के खंडर का सर्वे करते हुए 1965 में खोजा था, जो एक समय पर चू स्टेट की कैपिटल भी रह चुकी है। उस जगह से इस तरह की तलवार की खोज सच में अमेजिंग है, लेकिन इसको बनाने का तरीका आज भी साइंटिस्ट को हैरान करे हुए है कि आखिर 2000 साल बाद भी इस लोहे की तलवार में जंग क्यों नहीं लगा। नंबर 8, एंटी ग्रेविटी जार्स। आज से करीब 300 साल पहले हमारे भारत में कुछ मैजिकल या कहें एंटी ग्रेविटी जार्स को बनाया जाता था। दरअसल मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन जार्स में भरा हुआ पानी जार्स को उल्टा करने पर भी पानी बाहर नहीं आता था, जो वाकई माइंड ब्लोइंग है। वैसे इस तरह के जार्स का उपयोग 3 सदी पहले जादू दिखाने के रूप में किया जाता था, क्योंकि उस समय के लोगों को साइंस के बारे में कुछ खास ज्ञान नहीं था। पर इन जार्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो इनमें से एक जार कांचीपुरम के म्यूजियम में रखा हुआ है, जो मिट्टी का बना हुआ जार है। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इन जार्स के ऊपर से पानी भरने के लिए किसी भी प्रकार का ढक्कन नहीं होता था, क्योंकि अगर आपको इसमें पानी भरना होता था तो इसके नीचे मौजूद 5 होल से ही भरा जा सकता था, लेकिन इनसे पानी को निकाला नहीं जा सकता था। आपको बता दें कि 100 तरह के मैजिकल जार्स को उस समय बनाया जाता था, लेकिन आज केवल 12 जार्स ही बचे हुए हैं। नंबर 7, द ग्रेट मैकेनिज्म। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का इन्वेंशन आज से 80-90 साल पहले ही हुआ है और इसका अपग्रेडेशन अब भी चल रहा है। तो ऐसे में 2000 साल पुराना कंप्यूटर मिलना सभी को हैरानी में डाल सकता है। हालांकि जो कंप्यूटर ग्रीस में मिला है वो एक एनालॉग कंप्यूटर है, जो हमारे सौर मंडल की सही स्थिति व गणना बताता है। जब रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि यह 2100 साल पुराना वो कंप्यूटर है, तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। इसके करीब 100 सालों तक वैज्ञानिकों ने इस पे शोध जारी रखा, परंतु वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, और पिछले 100 सालों से इसे ग्रीस के एंथस के एक नेशनल म्यूजियम में सजाकर रखा गया है। इसकी सबसे ज्यादा बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी एग्जैक्ट पता लगाया जाता है, वो भी एक्यूरेट डेट और टाइम के साथ। ये वाकई एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। नंबर 6, मार्शियंस इन जापान। मार्स पर हुए उस इवेंट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जहां से एक एस्टेरॉइड आकर हमारी पृथ्वी पर टकराया था और इंसानों का जन्म हुआ था। और जापान की कोफुन टूम्ब के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत कब्रिस्तान में से एक है। इस एरिया में 4वीं और 6वीं सेंचुरी की कई सारी कब्रें मौजूद हैं। इसे एलीट रूलर निंटोकू कोफुन एम्परर के द्वारा बनाया गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ये टूम्ब करीब 2400 फीट यानी कि 731 मीटर लंबी है, जिसके चलते ये जापान देश का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यह सबसे बड़ा कब्रिस्तान की होल के आकार का है।
लेकिन हाल ही में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मार्स की एक इमेज निकाली और उस इमेज में भी इसी की होल की तरह ही एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिससे साइंटिस्ट मार्स पर जीवन की जांच में लग गए हैं। नंबर 5, क्रूसेडर्स हैंड ग्रेनेड्स। ये खोज यरूशलेम में की गई है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एक सेरामिक पॉट मिला है, जिसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि इस पॉट को 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच क्रूसेडर्स के द्वारा यूज किया जाता था, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं बल्कि हैंड ग्रेनेड्स की तरह। यह दुनिया में बनाया गया पहला हैंड ग्रेनेड है, लेकिन साइंटिस्ट केवल इस बात का दावा कर रहे हैं, पर उनके पास इसे 100% हैंड ग्रेनेड कहने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसे बॉम्ब कहने के पीछे का कारण भी साइंटिफिक रिसर्च ही है। दरअसल जब इसके ऊपर क्वींसलैंड में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च की गई, तब यह बात सामने निकल कर आई कि इस पॉट के अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल मौजूद है, लेकिन सच्चाई से आज भी सब अनजान हैं। नंबर 4, मिस्टीरियस स्टोन डिस्क। रशिया में रिसर्चर्स की एक टीम ने करीब 1 दर्जन रहस्यमय कार्व डिस्क को खोजा था। इस खोज को साल 2015 में अंजाम दिया गया था। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि डिस्क एक हैवी मेटल यानी कि टंगस्टन से बनी हुई है और ये वही मैटर है जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में पाया जाता है। इसके बारे में कई सारे अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि ये प्राचीन स्पेसशिप की डेब्री है, तो वहीं कुछ लोगों का इसके बारे में यह भी मानना है कि ये प्राचीन समय के लोगों के द्वारा किसी न किसी मकसद से बनाई गई थी। लेकिन मिस्ट्री ये नहीं, बल्कि मिस्ट्री तो यह है कि आखिर टंगस्टन जैसे मटेरियल से 12 एक ही आकार की सर्कुलर शेप डिस्क को प्राचीन समय में कैसे बनाया जा सकता है। यह वाकई अद्भुत है। नंबर 3, स्किन वॉकर रैंच। स्किन वॉकर रैंच दुनिया की सबसे अजीब और रहस्यमय जगहों में से एक है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इस जगह पर कई सारे यूएफओ को देखा जाता है, और तो और 1960 से 1970 के दशक तक इस जगह पर सबसे ज्यादा यूएफओस को देखा गया था। इसके बाद 1980 के दशक में शांति के बाद 1990 में वहां से जानवरों के गायब होने की भी खबर आने लगी, जिसके बाद से कुछ लोग उसे एलियंस का घर, तो वहीं कुछ लोग उस जगह को हॉन्टेड भी कहते हैं। उनका मानना है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ही वहां यूएफओस के दिखाई देने का कारण है। पर अगर वही साइंस की माने तो उनका मानना है कि इस जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा है और इस पर उनकी रिसर्च जारी है। इसी कारण यह जगह रहस्यमय बनी हुई है। नंबर 2, द हैंगिंग पिला। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और ऐसा ही एक प्रसिद्ध मंदिर है लेपाक्षी मंदिर, जो अपने झूलते हुए खंबे के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि लेपाक्षी नाम के इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि इस मंदिर का एक खंबा हवा में झूलता है, और इस रहस्य की गुत्थी को वैज्ञानिक भी आज तक समझ नहीं सके हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिसमें से एक खंबा ऐसा है जो जमीन से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि यह खंबा हवा में ही लटका रहता है, और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति टेस्ट करने के लिए खंबे के नीचे कपड़ा डालकर जरूर देखता है। नंबर 1, द आइका स्टोन्स। दोस्तों, हाल ही में पेरू के एक डॉक्टर ने 1100 कार्विंग्स को खोजा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये कार्विंग्स प्राचीन समय की है, जिन्हें आइका स्टोन नाम दिया गया है। ये कार्विंग्स पत्थर पर एचिंग नाम की टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एचिंग एक डिजाइनिंग टेक्निक है, जिसमें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड मेटल की सतह पर डिजाइन बनाने के लिए डाला जाता था, जिससे इस तरह की तमाम डिजाइनें बनाई जाती हैं। इन इनका स्टोन में डायनासोर के बारे में भी बताया गया है कि कई कार्विंग्स में तो ब्रेन ट्रांसप्लांट और ओपन हार्ट सर्जरी को भी समझाया गया है। यह अब तक की सबसे रहस्यमय डिस्कवरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।